बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है कि ये जो है ये आई है, ठीक है, आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो आपको अपॉन में रूट एक्स दिख रहा है, तो ये जो रूट एक्स दिख रहा है इसको आप इस अपॉन को आप क्या कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए बच्चों, और ये रूट एक्स आप एक्स क्यूब के साथ 3x के साथ और 4 के साथ अलग अलग करके लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, फिर 3x और उसके बाद अपॉन में क्या करिए, तो ये आपका रूट एक्स, साथ में ये 4 अपॉन में क्या करें, अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है बच्चों और कर देना है यहाँ पर dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये x की पावर 3, तो आपको लिखना है x की पावर 3, अंडर रूट एक्स का मतलब है कि x की पावर कितना है 1/2 है। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपको 3 लिखना है, साथ में x और रूट एक्स, तो यहाँ पर आपको समझना है बच्चों कि x की पावर ये ऊपर 1 है, ठीक है, x की पावर 1 तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जो नीचे है डिनोमिनेटर में ये x की पावर कितना है 1/2 है, ठीक है, प्लस करके आपको लिखना है 4 और ये क्या होगा बच्चों, तो x की पावर 1/2, ठीक है। इसको मैंने पावर के फॉर्म में सब जगह लिख दिया है, रूट एक्स जहाँ पर भी है x की पावर 1/2 और ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो कैसे लिख सकते हैं आप, a की पावर m माइनस n, तो इस पावर में से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें a की पावर m, तो ये m हो गया और ये आपका n हो गया, तो आपको क्या करना है, x की पावर 3 में से आपको 1/2 को क्या करना है, माइनस करना है बच्चों, ठीक है, राइट, इस रिजल्ट का यूज किया है। साथ में यहाँ पर देखें तो ये आपको 3 और x की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 में से इसको भी माइनस कर देना बच्चों, तो माइनस का 1/2, राइट, प्लस करके आपको फिर इसको देखना बच्चों, तो 4 और इसको आपको ऊपर लेके जाना है, तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1/a की पावर m, तो ये क्या होता है, माइनस में हो जाता है a की पावर -m, ठीक है। तो यही रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है, ब्रैकेट बंद किया, साथ में ये आपका हो गया dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका i, अब यहाँ पर x है, इसमें जरा देखें बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझना, 3 था, 3 में से हाफ चला गया बच्चों, तो 2.5 तो बचेगा, तो 2.5 आपको लिख देना है, तो x की पावर क्या होगा 2.5, तो 2 2 जा 4 और ये 1 आपका 5/2, तो x की पावर कितनी होगी, x की पावर 5/2, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। यहाँ पर देखें 3, x की पावर 1, 1 में से हाफ चला गया बच्चों, तो x की पावर कितना बचेगा, 1 में से हाफ जब चला जाएगा तो हाफ तो बचेगा, तो x की पावर 1/2 लिख देना बच्चों। यहाँ पर देखें तो आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, आपको ये ऐसे ही लिख देना बच्चों, राइट। इस तरीके से लिखने के बाद ये dx हो जाएगा। एक्चुअल में क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर आपको अपॉन का जो सिस्टम था ये आपको हटाना था, तो अपॉन के सिस्टम को हटाने के लिए मैंने ये रिजल्ट बनाया और उसके बाद इसको सॉल्व करके ये लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है बच्चों, तो ये एक बार इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ अलग अलग करके लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 और ये आपका dx, ये dx यहाँ आ जाएगा, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, तो ये क्या होगा बच्चों, जब इसके साथ जाएगा तो ये कांस्टेंट है, तो 3 को तो बाहर लिखना है इंटीग्रेशन से, और x की पावर 1/2 और ये आपका dx, फिर इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन यहाँ पे जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, तो x की पावर माइनस का 1/2, ठीक है, और क्या होगा बच्चों, ये आपका dx, ये पावर को आपको ऊपर करके लिखना है बच्चों, इसके साथ में नहीं लिख देना है जैसे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कोशिश करें कि पावर ऊपर दिखाई दे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर i, जरा देखें, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों x की पावर n का, तो x की पावर n का और ये आपका dx, तो क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c होता है, तो इसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है बच्चों। तो x की पावर क्या कर रहा है n है, तो उसमें आप प्लस कर दीजिए 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/2 में प्लस कर देंगे 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, ये जो पावर है यही आपको नीचे लिख देना बच्चों, तो 5/2 + 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों 3, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 तो ऐसे लिख दिया, x की पावर क्या होगा 1/2, ठीक है, प्लस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई ये जो पावर है इसी से आपको नीचे भी डिवाइड में लिख देना, डिवाइडेड बाई ये सेम पावर आपको लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए बच्चों, क्योंकि ये जो है इसका 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। साथ में यहाँ पर देखें तो 4 और इसके बाद यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगेगा, तो x की पावर कितनी होगी, तो माइनस का 1/2 था, साथ में इसमें +1 कर देना है, और ये जो पावर है इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो माइनस का 1/2 प्लस का
1, ठीक है। अब जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन चला जाता है बच्चों, तो आपको एक कांस्टेंट लिख देना है c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो देखिए क्या होगा, x की पावर देखिए 5/2 + 1, तो 5/2 और आपका +1, तो ये आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। 2 और ये 5 प्लस क्या होगा 5 + 2, तो x ये क्या होगा 7/2। तो इसी तरीके से आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है 7/2 और ये आपका 7/2, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों तो 3x की पावर कितना होगा 1/2 में 1 प्लस करें, तो जैसे तरीके से ऐसे मैंने प्लस किया ऐसे करके देखें, तो ये आपका 3/2 आएगा डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा देना है बच्चों। यहाँ आगे बढ़ें तो 4 और ये x की पावर यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 + 1, तो पावर कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। डिवाइड करें बच्चों तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जो पावर आपका यहाँ पर आएगा वही पावर यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 में से हमने हाफ क्या किया माइनस कर दिया बच्चों, तो हाफ तो बचेगा और वही हाफ को आपको नीचे लिख देना है डिवाइड में, ठीक है। प्लस का क्या कर देना है c कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x की पावर क्या होगा 7/2 और प्लस डिवाइड बाई ये आपका 7 होगा। अब यहाँ पर देखें बच्चों तो ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये आपका 6/3 हो जाएगा, तो 6x की पावर 3/2 और डिवाइड में ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। प्लस करके आपको ये देखें तो ये 2 इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 हो जाएगा, 8x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई 1, तो डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का c। यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 होगा बच्चों। तो i का वैल्यू क्या होगा 2x की पावर 7/2, ठीक है, 7/2 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पर क्या होगा 2x की पावर 3/2 और ये आपका x की पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है √x होता है और प्लस का c होता है। तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।